नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अब तक के वीडियो में हमने एकांकी की उद्भव विकास विशेषताएं, उसके तत्व के बारे में समझा, उपेंद्रनाथ अश्क के बारे में समझा। उपेंद्रनाथ अश्क की सूखी डाली एकांकी के पात्र परिचय को हमने गत वीडियो में जो है उस पर प्रकाश डालने की कोशिश की। पात्र परिचय के बाद अब ये एकांकी अभिनीत होती है तो आपके सामने एक पूरा अभिनय यानी पूरा नाटक चल रहा हो, एक एकांकी आपके सामने मंच पर चल रही हो, तो उस प्रकार मंच पर कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, स्थान कैसा होना चाहिए, उस पर हम प्रकाश डालते हैं और फिर हम कथा वस्तु शुरू करते हैं। तो जैसे मंच पर एक संयुक्त परिवार का घर मकान बताना है तो कोई सामान्य एक दो कमरे का तो मकान हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतने सारे परिवार के सदस्य इस एकांकी में विद्यमान हैं। तो सबसे पहले यहाँ स्थान बताया गया है कि एक ऐसा मकान जिसमें अलग अलग कमरे और उसके जो दरवाजे हैं वो बाईं और दाईं ओर जो है पड़ते हैं। रसोई घर कोने में बताया गया है, जहाँ स्त्रियां रसोईया करती करती उसकी आवाज़, उनकी चहल पहल की आवाज़ जो है दिखाई देती है। यहाँ कमरे की यानी कि जो जितने कमरे पड़ते हैं वहाँ बाहर बरामदा है। बरामदा यानी गुजराती में આપણે कहिए तो ओरडी, बराबर, मोटो ओरडो हुए ने, तो उस प्रकार बाहर बरामदा है। उस बरामदे में अच्छी सी जो है कुर्सी, आराम कुर्सी लगी हुई है। उस आराम कुर्सी में शायद जो है दादा मूलराज बैठते होंगे। शुरुआत में तो खाली दिखाई दिए, मगर जब दूसरा दृश्य शुरू होगा तब दादा मूलराज उसमें बैठे होंगे। तो एकांकी का पहला दृश्य शुरू होता है और उस शुरू होने के समय ही एकांकीकार पहले तो पात्र परिचय के साथ साथ दादा मूलराज की बात भी बताते हैं, फिर वो परेश की भी बात बताते हैं। परेश के पिता किस प्रकार जो है शहीद हो गए और 1 मुरब्बे ज़मीन में से उन्होंने 10 मुरब्बे ज़मीन अपनी निष्ठा और एकता से किस प्रकार बनवाए, चीनी मिल और डेयरी किस प्रकार बनवाए, उसका थोड़ा सा वर्णन बताया गया है। उसके साथ साथ कितने पात्र है और उसमें से बेला जो है ग्रेजुएट होकर आई है और ये उस वक्त की एकांकी है जहाँ केवल और केवल 10वीं पास करना बहुत बड़ी शिक्षा मानी जाती थी। अब उस समय ये ग्रेजुएट होकर ये लड़की बेला जो है वो पुत्रवधू बनकर आई है। तो दादा का एक प्रकार का जो है सम्मान बढ़ गया है, गांव में होद्दा बन गया है, क्योंकि बेटा जो है परेश, पौत्र जो है परेश, वो तहसीलदार बना है और उसकी शादी भी इतने अच्छे प्रतिष्ठित वर्ग के परिवार में हुई है, जिसकी बेटी भी बहुत सुशिक्षित है। इससे दादा बहुत खुश है। और फिर एकांकीकार लिखते हैं कि मगर ये सुशिक्षित परिवार से आई बहू के कारण जो सीधी सादी महिलाएं, छोटी भाभी, बड़ी भाभी, मंजली भाभी और उनकी भी बहुएं जो है वो सभी इतने शिक्षित नहीं हैं। इसलिए उनके रहन सहन से लेकर, रीति रिवाज से लेकर, उनकी बातों से लेकर जो छोटी बहू में एक प्रकार का अंतराल बन जाता है, उस पर इस एकांकीकार ने प्रकाश डाला है बहुत संक्षिप्त में। फिर शुरू होता है स्थान कि किस प्रकार से मकान या जो है पूरे घर की व्यवस्था है, किस प्रकार रसोई घर में जो है थोड़ी रसोई घर के बाहर एक थोड़ी सी जगह है, उसमें पानी की व्यवस्था, पानी के नल की व्यवस्था कर दी गई है और वहाँ जो है स्त्रियां काम खत्म होने के बाद जो है कपड़े धोती हैं और कपड़ों की धप धप आवाज़ पूरे दोपहर को वो गूंजती रहती हैं। इस प्रकार से स्त्रियां काम करते करते कभी उस बरामदे में आकर कभी धूप लेती है, कभी बैठकर जो है बातें करती हैं और कभी चहल पहल करती हैं। तो एक स्त्रियों की चहल पहल, रसोई घर से आवाज़, कपड़े धोने की आवाज़, इन सब से पता चल जाता है प्रेक्षकों को और पढ़ने वाले पाठकों को कि एक संयुक्त परिवार की ये कथा है। इस प्रकार से पूरा बड़ा मकान बताया गया है। अब स्टेज की व्यवस्था के अनुसार इस घर की रचना को दिखाया गया है। 2-3 कमरे दिखाई नहीं देते कमरे, मगर उनका दरवाजा जहाँ खुलता है उस प्रकार से पता चलता है कि यहाँ एक कमरा होगा, दूसरा वहाँ कमरा होगा, तीसरा वहाँ कमरा होगा। 3 भाभीियों के 3 कमरे हैं। दादा मूलराज जो है उनकी बहुत ही छोटी एक जगह है, वहाँ वो रहते हैं और ज़्यादातर वो बरामदे में रहते हैं और छोटे बच्चे का कोलाहल भी मचा रहता है इस पूरे
घर पे। तो इस प्रकार से जैसे ही पर्दा उठता है, थोड़ी चहल पहल और थोड़े छोटे बच्चों की आवाज बताई गई है, जिससे ऐसा लगता है कि एकांकी में एक बहुत बड़े परिवार के जो है सदस्यों की आवाज दिखाई देती है, सुनाई देती है। पहला दृश्य शुरू होता है एकांकी का, और तब उस एकांकी में जो इंदु है, इंदु परेश की बहन, यानी कि दादा मूलराज का जो बेटा महायुद्ध में शहीद हुआ है, उसकी बेटी इंदु, यानी परेश की बहन, बेला की ननंद। तो इंदु जो है वो बहुत ही क्रोध से भौहें चढ़ाई हुई और बहुत ही गुस्से में जल्दी जल्दी बाहर बरामदे में आती है और एक तख्त पर बैठ जाती है। तो और उसके पीछे पीछे बड़ी बहू यानी कि दादा मूलराज के सबसे बड़े बेटे की पत्नी, वो जो है, जो इंदु के माँ के उम्र की है, उसकी चाची, वो जल्दी जल्दी उसके पीछे वो भी आती है, मगर उसके चेहरे में एक गंभीरता है, एक शांत प्रियता है, और कह सकते हैं कि बड़ी बहू होने के नाते जो इस प्रकार का गांभीर्य होना चाहिए वो उसके चेहरे में दिखाई देता है। वो उसके पीछे आती है और धीरे से इंदु के कंधों पर हाथ रखती है और कहती है कि अरे कहो ना, क्या बात है, क्यों इतनी हमफाई हुई हो, क्यों इतनी क्रोध से जली हुई हो। तो फिर इंदु जो बोलती है कि क्या मैं ईंट मारूं अपने पर, क्रोध तो आएगा ना ही। तो बड़ी बहू कहती कि अच्छा मुझे ये कहो, क्या कहा छोटी बहू बेला ने, बोलो तो क्या कहा। इंदु कहती है कि क्या कहेगी, पूरा दिन बस मायके 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 ही करती रहती है, मेरे मायके में ये, मेरे मायके में वो, जैसे हम लोग तो कुछ है ही नहीं उसके सामने। तो इस प्रकार के संवादों से पता चलता है कि छोटी बहू बेला की ननंद इंदु, यानी परेश की बहन इंदु जो है, वो अपनी नई नवेली भाभी के आने से थोड़ी इतराई हुई है, यानी कुछ ऐसी बात है जो उसे पसंद नहीं है। तो बेला के आने के बाद ये सीधी सादी महिलाएं और ये जो इंदु जो है, उन सब में किस प्रकार का एक अलगाव बन जाता है, ये इस एकांकी में बताया है। क्योंकि जब तक बेला नहीं आई थी इस घर में, तब तक इंदु जो थी वो प्राइमरी तक बहुत अच्छी पढ़ी लिखी थी, तो वो सबसे सुशिक्षित मानी जाती थी घर पर, कि चलो सबसे अच्छी पढ़ी लिखी यदि घर में है तो इंदु है। मगर अभी ये तो ग्रेजुएट परिवार की बेला आई है, तो हो सकता है, ये मैं आपको कथा के बाहर की बात कर रही हूँ, विश्लेषण करके कह रही हूँ, तो हो सकता है कि इंदु के मन में एक प्रकार का अहंकार भाव जो है वो लुप्त हो गया और एक प्रकार की वर्चस्व की भावना पूरे परिवार में थी, उसका एक सम्मान था, तो उसे एक ही अंदर ऐसा लगा हुआ कि मुझसे भी शिक्षित परिवार की मेरी भाभी यहाँ घर पर आई है, तो वो खुश होने की बजाय थोड़ी सी दुखी हुई है। और उसके साथ साथ बेला का जो एक प्रकार का व्यवहार था उससे वो खिजी हुई है। तो यहाँ हम पहले दृश्य की अभी शुरुआत हमने की है, आगे के वीडियो में हम किस प्रकार से यह दृश्य आगे बढ़ता है उसकी बात करेंगे। यह दृश्य आपको बहुत यहाँ तक ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना है। धन्यवाद।